फिर से स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं राज और आप देख रहे हैं हाईवे 33। आज की जो कहानी है बेंगलोर सिटी में रहने वाले अजय जी का है। अजय जी ने हमें कहानी भेजा है अपनी। अजय जी एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और बेंगलोर के किसी कंपनी में काम करते हैं। उनका जस्ट मैरिज हुआ था, लव मैरिज था, एक क्रिश्चियन लड़की के साथ में। उसका नाम था मारिया। तो कहानी में जाने से पहले जो दोस्त हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और कृपया शेयर भी करें। तो चलते हैं हम कहानी की ओर। दोस्तों, मैं हूं अजय। वैसे तो मैं यूपी का आगरा का रहने वाला हूं, लेकिन मैं विगत 5 सालों से बेंगलोर में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के पद पर काम कर रहा हूं। और जो हमारी पत्नी हैं वो भी एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और हम में आपस में प्यार हो गया और हमने शादी कर ली। अब हम गोवा के प्लानिंग कर रहे थे जाने की। वैसे तो मैं गोवा अकेले कितने बार गया था, जब कितनी बार गोवा जाओ दिल नहीं भरता, ऐसी जगह ही है वो। गोवा के किसी शहर में जाओ, किसी बीच पे जाओ, दिल भरता नहीं है। तो मुझे अंदरूनी खुशी थी कि चलो हम अपना हनीमून गोवा में मनाएंगे। मैंने मारिया को पहले से प्लान बता रखा था। मारिया भी खुश थी। वो रहने वाली थी बेंगलोर की ही। हमने सारा प्लानिंग कर रखी थी। हमारा एक दोस्त था जो गोवा का ही था और हमारे साथ में ही काम करता था। तो उसका किसी रिश्तेदार का एक घर था जो खाली था, वो विदेश गए हुए थे। तो उसकी चाबी हमारे दोस्त के पास में थी, तो उसने उस चाबी का इंतज़ाम कर दिया था। बोला, अजय जाना, वहाँ कोई चीज़ का तकलीफ़ नहीं होगी, घर खाली है पूरा, 4 बेडरूम हैं और सब कुछ भरा हुआ घर में, कोई चीज़ बाहर से लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, सब कुछ अवेलेबल है, बस थोड़ा घर की सफाई ज़रूर कर देना। मैंने बोला, ये तो यार कॉमन सेंस है, कोई भी रहेगा तब साफ़ सफाई तो करेगा ही। तो हम अगले दिन गोवा के लिए निकल गए। मारिया भी खुश थी, मैं भी खुश था। मडगांव में पहुंचे हम। मडगांव से करीब आधा पौन घंटे का रास्ता था उस जगह का। घर थोड़ा एकांत में बना हुआ था। आसपास घर थोड़ा दूरी बना के थे बने हुए। कोई पॉश कॉलोनी थी, पॉश जगह था। घर सारे बड़े बड़े थे वहाँ बने हुए, बंगले टाइप का। जिस घर की चाबी मिली थी हम उस घर के गेट पर पहुँचे। मैंने आजू बाजू देखा, पड़ोसी कोई बाहर नहीं था, शायद अपने घर के अंदर में रहने वाले लोग थे। मैंने कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, चाबी से अपना ताला खोला और हम घर के अंदर प्रवेश कर गए। 2 सूटकेस था हमारे पास में, कपड़े लत्ते जो पड़े थे, एक मारिया का था, एक मेरा था। घर में तो थोड़ा सा अजीब सा हवा भरा हुआ था, बदबू सी थी, वो शायद वेंटिलेशन की वजह से थी। हमने खिड़की दरवाजे सब खोल दिए और हवा बिल्कुल नॉर्मल हो गई। इसके बाद हम थोड़ी देर आराम किए और इसके बाद में साफ़ सफाई के काम में हम जुट गए। मारिया भी बहुत मेहनत किया, सारे घर को एकदम साफ़ सुथरा कर दिया। उसी काम में थोड़ा मैं मदद करता रहा, लेकिन थोड़ा सा मेरी तबीयत अचानक थोड़ा नाजुक हो गया था। सर्दी जुकाम सा लग रहा था और शरीर में दर्द था। तो मेरा दिल खड़ा होने का नहीं कर रहा था। यानी कि मारिया तुम कर लो, मैं ज़रा आराम करता हूँ। तो बोली, क्या हुआ अजय? नहीं कि थोड़ा वैसे सर्दी जुकाम सा लग रहा है, हवा पानी का लग रहा है चेंजेज हो गया है। तो उसने बोली, दवाई रखी है मेरे पास में, आप खा लो और आराम कर लो। फिर अपने काम में जुट गई। जहाँ उसने दवाई बताई थी मैं दवाई ले करके पानी पिया और आराम करने लगा। पता नहीं कब मैं सो गया। थोड़ी देर बाद में मेरी नींद खुली तो मारिया भी काम में जुटी थी। मैंने बोला, मारिया अभी तक काम ख़त्म नहीं हुआ क्या? बस अजय थोड़ी देर का और काम है, मैं खाना बनाने की तैयारी कर रही हूँ और खाना बना के हम लोग बीच पे चलेंगे घूमने के लिए।
है कि रात में बीच का मज़ा ही कुछ और होता है। यानी कि मारिया, आज माफ़ करो, मेरा थोड़ा देख ही रही हो तबीयत ठीक नहीं है, तो आज का हम पोस्टपोन करते हैं बीच पे जाना। कल हम चलेंगे और आज हम आराम करेंगे। उसने मेरी तरफ घूर के देखा और हंस दिया। मैं भी थोड़ा मुस्कुरा दिया। फिर वो खाना वाना तैयार करके ले आई। हम दोनों ने मिल के खाना वाना खाया। फिर अपने हम कमरे में आ गए। वो बैक साइड का कमरा हमने चूज़ किया हुआ था, शानदार कमरा था उसमें। फिर मैं थोड़ा देर मोबाइल पर दोस्तों से चैटिंग करता रहा और इसके बाद मुझे नींद लग गई। मैं पता नहीं कब मेरी आँख खुली। ये कि एक तेज़ बदबू मेरे नाकों में समा रही थी जो मुझे बेचैन कर रही थी। वो बर्दाश्त से बाहर थी बदबू वो। मैं आँख खोला तो अंधेरा हुआ पड़ा था। शायद मारिया ने लाइट बंद कर रखा था। बगल में ही बेड स्विच लगा हुआ था। मैंने बेड स्विच को ऑन किया। अंधेरे से उजाला में आ गया कमरा। लेकिन वो बदबू कहाँ से आ रही थी? मैं करवट लेके मारिया के साइड में घुमा, लेकिन जो सीन देखा, बस मैं सन्न सा रह गया। एकदम मेरा लगा कि खून ठंडा हो गया है और मेरी जो ज़ुबान है वो अपनी जगह पर चिपक गई है। सन्न सा पड़ा रहा मैं कई सेकंडों तक। जो मैं देखा कि एक काला साया, अजीब सा शकल सूरत, सड़े हुए मांस की बदबू उसी के शरीर से आ रही थी और मारिया के ऊपर में झुका हुआ था। वो हालत देख कर के मैं तो सहम सा गया। लेकिन माय गॉड, ये क्या चीज़ है और मारिया के ऊपर क्यों झुका हुआ है? मैं मारिया को आवाज़ देना चाह रहा था, लेकिन मेरी ज़ुबान से आवाज़ ही निकल नहीं पा रही थी। एकदम डर सा हुआ था शरीर में, सारे शरीर में पत्ते की तरह कांप रहा था मैंने बहुत कोशिश की आवाज़ निकालने की, लेकिन आवाज़ निकल नहीं पाई। तभी वो साया मेरी तरफ मुड़ा। मैंने उसकी आंखें देखी। आंखें एकदम दहकती अंगार की तरह थी और बड़े बड़े से मोटी मोटी आंखें थी उसकी। और चेहरा एकदम शैतान के जैसा, जैसे फिल्मों में दिखाया जाता है। मैंने तो कहानियों में सुना था और फिल्मों में देखा था, लेकिन मैं अब सामने देख रहा था कि शैतान वाकई होता है। मैं मारिया को बचाने की कोशिश करने लगा। मैंने उसका हाथ पकड़ के अपनी साइड में खींचने का कोशिश करने लगा। तभी शैतान ने मुझे जोर का धक्का दिया और मैं पलंग से दूर एक दीवार पर जाकर टकराया। सर मेरा दीवार पर लगा। इसके बाद में सर में मेरा बहुत तेज़ दर्द हुआ। इसके बाद मैं होश खो दिया। पता नहीं मैं कितना देर बेहोश पड़ा रहा। सुबह या दोपहर कह लें, दोपहर के टाइम में मेरी आँख खुली, होश आया मुझे। सर में बहुत दर्द हो रहा था। मैं अपना सर हाथों से दबा करके मीची मीची आँखें खोली। आँखें भी नहीं खोला जा रहा था दर्द के मारे। फिर मैंने देखा कमरे के अंदर में बाहर से रोशनी आ रही थी धूप की, और मुड़ के देखा तो मैं दंग रह गया। मारिया बिस्तर पर अकेले पड़ी हुई थी और उसके शरीर से सारे कपड़े गायब थे। वो सीन देख करके मैं दहल गया। तभी मुझे रात का वो शैतान याद आ गया कि शैतान मारिया के ऊपर झुका हुआ था। मैं मारिया को बचाने की कोशिश कर रहा था। तभी शैतान ने मुझे धक्का दिया और मैं बेहोश हो गया। मैं सर दोनों हाथों से पकड़े हुए मैं खड़ा हुआ और मारिया की तरफ बढ़ चला। मारिया के पास जा कर के सबसे पहले मैंने उसकी नब्ज़ देखी। नब्ज़ चल रही थी, सांस चल रही थी, लेकिन कुछ बेहोशी की हालत में पड़ी थी। तभी उसके पीठ पर मेरी नज़र गई। पीठ पर नाखूनों के निशान पड़े हुए थे। फिर मैंने उसके चेहरा देखा। चेहरे पर कई जगह नाखून का निशान पड़ा हुआ था।
मैं देखते ही समझ गया कि शैतान ने हमारे एक साथ में क्या क्या किया है। डर के मारे मैं सिहरसा गया। अगर मारिया पूछेगी तो मैं क्या जवाब दूंगा। मैं मारिया को उठाने लगा, लेकिन मारिया नहीं उठी। तब मैं बोतल से पानी निकाला और उसके चेहरे पर हल्का हल्का छिड़कने लगा। आवाज़ देने लगा, मारिया उठो, मारिया उठो। मारिया फिर थोड़ी सी गुनगुनाई, बोली, अजय सोने दो ना, मैं बहुत थकी हुई हूँ। यानी कि मारिया उठ जाओ, दोपहर हो चुका है। मारिया ने मीची मीची आंखें खोली अपनी। सबसे पहले अपने शरीर को देखा और देख कर के मेरी तरफ देखा। मैं नज़रें अपनी दूसरी तरफ घुमा लिया। बोली, क्या है अजय, कम से कम मेरे को जगा तो देते आप। मैं कुछ नहीं बोला। अब मेरे मन में जो एक विचार था कि जल्दी से जल्दी इस घर को खाली किया जाए। अब 1 मिनट भी इस घर में मैं रहना नहीं चाहता था। तभी मारिया उठ गई अपने कपड़े पहने। बोली, अजय क्या सोच रहे हो तुम। यानी कि मारिया, कुछ भी नहीं, ये घर मुझे कुछ ठीक नहीं लगा। तो मारिया बोली, क्यों। नहीं कि मैं कुछ कह नहीं पाऊँगा, लेकिन हम यहाँ से निकलेंगे, किसी होटल में जाकर के रुकेंगे, हम यहाँ रुक नहीं पाएंगे, ये घर ठीक नहीं है। मैं उससे कुछ भी बात रात वाली नहीं बताई। शायद ये उसको बेहोशी के आलम में ही सारा काम हुआ था, या शैतान ने मारिया को बेहोश कर रखा होगा और सारा खेल उसी ने रचा था ये। तो मारिया बोली कि अजय, अभी तो एक ही रात हम इस घर में रुके हैं और आज तुम भागने की कोशिश कर रहे हो यहाँ से। लेकिन मारिया, हम किसी होटल में रुकेंगे बीच के किनारे, ये घर बीच से बहुत दूर है। बोली, ऐसा क्या। मैंने कि हाँ मारिया। फिर हम 1 घंटे के बाद उस होटल को, वो घर को हमने खाली कर दिया। तो आज की कहानी हम यहीं समाप्त करते हैं और आशा करते हैं कहानी आपको पसंद आई होगी। और दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अजय की तरह भी आपके पास भी कोई कहानी हो तो ज़रूर हमें इंस्टाग्राम पर शेयर कीजिएगा। तो प्लीज़ अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद आपका।